दोस्तों जय हिंद। दोस्तों आज के वीडियो में मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि आपके लिए जो एएलपी का जो आपने फॉर्म भरा है या टेक्नीशियन का भरा है तो दोनों का सिलेबस सेम होता है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एएलपी और टेक्नीशियन के लिए आपको वो कौन कौन से बुक्स और कौन कौन से प्रैक्टिस सेट पढ़ने चाहिए जिससे कि आपका ये एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। तो मैं यहाँ पे दोनों का लेता हूँ, एएलपी एंड टेक्नीशियन। ठीक है, स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो इसमें जो है हम जानते हैं कि ये जो है 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। हमारा CBT 1, पहले तो एग्ज़ाम कौन कौन सा होगा, ये हमारा एग्ज़ाम होगा CBT 1, उसके बाद होगा CBT 2, इसके बाद CBAT, इसके बाद DV, इसके बाद होगा मेडिकल। ठीक है, तो ये जो है CBT 1 पर हम बात करेंगे और CBT 1 CBT 2 लगभग दोनों सेम है। ठीक है, तो CBT 1 में हमें 75 क्वेश्चंस रहेंगे और ये जो 75 क्वेश्चंस रहेंगे ये हमारे कौन कौन से रहेंगे, जनरल नॉलेज, ठीक है, मैथमेटिक्स, ठीक है, और रीजनिंग और आपका जनरल साइंस है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये 4 ही सब्जेक्ट आपके सवाल 4 ही सब्जेक्ट से आते हैं। तो आपके लिए वो कौन सी रणनीति होगी जिससे एटलीस्ट CBT 1 निकलने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, किसी का कोचिंग संस्थान ज्वाइन किए हैं, कोचिंग क्लास ज्वाइन किए हैं और उसमें से आपको इंटरेस्ट बहुत आ रहा है, आप 2-2 घंटे की क्लास को इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आपको कुछ किताबें मैं बता रहा हूँ जिसको कि आप अपना ऑनलाइन मंगा करके आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे तो भी ये एग्ज़ाम को आसानी से पास कर लेंगे। क्योंकि मैंने बिना किसी ऑनलाइन कोचिंग के या फिर किसी ऑफलाइन कोचिंग के बिना कुछ किताबें लेके मैंने सेल्फ स्टडी से पास किया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ाई करेंगे तो श्योर पास होंगे। तो इनमें मैं इनके लिए कुछ बुक्स बताऊंगा और कुछ तरीका बताऊंगा जिससे कि आप जो है आसानी से CBT 1 और CBT 2 क्लियर कर सकते हैं। CBAT की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये साइको टेस्ट है और ये तैयार होने के लिए आपका 15 से 20 दिन काफ़ी है। इस पे ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है, आपका फोकस ये CBT 1 CBT 2 पे रहेगा। क्योंकि ALP का जो इस बार का एग्ज़ाम है, इस बार इन्होंने CBT 1 अगर जून और अगस्त के बीच में है तो सितंबर में CBT 2 भी रख दिया है। तो इसके लिए आप जो अपनी तैयारी करेंगे तो वो तैयारी दोनों एक साथ में करना। और CBT 1 और CBT 2 दोनों सेम है। ठीक है, दोनों सेम है। सिर्फ CBT 2 में आपका ट्रेड वाइज एक एग्जाम होगा। ठीक है, और उसके लिए भी आप अपने जो है 75 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मिनट उसको रहेगा। ठीक है, तो आप उसको भी तैयारी करके रखना। लेकिन आपका पूरा फोकस इन सब्जेक्ट पे आपको रहने चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट आपके चारों सही है, स्ट्रांग है, तो आप जो है
आसानी से CBT 1 और CBT 2 को पास कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जीके के लिए हमें कौन सी बुक को प्रेफरेंस देना चाहिए, कौन सी किताबें आपको लेना चाहिए। तो जनरल नॉलेज के लिए मैं हमेशा से बताता हूँ कि किरण पब्लिकेशंस की लेना, पब्लिकेशन, या फिर आप लूसेंट की भी ले सकते हैं, ये भी आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाएगी। ठीक है, तो जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक किरण पब्लिकेशंस की या फिर आपको लूसेंट की लेनी है। तो इन किताबों का जो लिंक है ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डालने की कोशिश करूँगा, आप डाल देंगे, आप देखना वहाँ से परचेज करना, ऑनलाइन मिलता है या ऑफलाइन मिलता है, तो आप जो है इस किताब को लेकर के तैयारी शुरू कर दो। अब मैथमेटिक्स का भी मैं आपको बताता हूँ, किरण पब्लिकेशन या फिर RS अग्रवाल। ठीक है, किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स या फिर RS अग्रवाल की दोनों की लेंगे तो आपको इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एटलीस्ट सेम अगर एग्ज़ाम में नहीं आए तो ये किताबें आपकी माइंड को इतना ज़्यादा खोल के रख देगा कि आप दूसरे सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं रीजनिंग, इन्होंने बेस्ट किताबें बनाई है किरण वालों ने, तो किरण की रीजनिंग लेना और कोई मत लेना, किरण पब्लिकेशंस की। ठीक है, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से ऑर्डर करके ले सकते हैं या अगर आपको ऑफलाइन मिलता है तो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है जनरल साइंस की बात कर लेते हैं। तो जनरल साइंस आपका जो है बेस अगर मजबूत है, 10वीं 12वीं आपने अच्छे से स्टडी किया हुआ है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर साइंस जो है आपके 10वीं 12वीं के ही होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपना एक और किताब है किरण पब्लिकेशंस की, ठीक है, ये किताब आप देखना, इसमें खान सर की पिक्चर लगी हुई है, उस पर सार संग्रह लिखा हुआ है। इसका भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा आप जो है एक प्रैक्टिस सेट खरीदो। प्रैक्टिस सेट जो है मेन है आपके एग्ज़ाम में, जो हमेशा मैं बताता रहूँगा कि आपके एग्ज़ाम में जो सफलता दिलाएगी वो है प्रैक्टिस सेट। क्या है? प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन शामिल रहते हैं, यानी 2018 के अलावा इससे पहले जब भी ALP और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम आए हैं तो उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके जो आंसर है के साथ में, इनका सॉल्यूशन के साथ में आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको बड़ा आइडिया आ जाएगा कि इसी टाइप का एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चंस आएंगे और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये किरण पब्लिकेशंस की लेना और कोई नहीं लेना, किरण पब्लिकेशन, क्योंकि किरण पब्लिकेशन वाले सेम टू सेम जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं उनके जो क्वेश्चंस को बड़े ही इजी तरीके से सॉल्यूशन इन्होंने दिया है। तो ये हमारी जो किताबें हैं इसको आप एटलीस्ट जब भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाई करने का, जितनी देर तक इंटरेस्ट आता है उतनी देर तक पढ़ो, और जब आपको लगे कि बोरिंग लग रहा है तो आप जो है उसको किताबें बंद करके अपना बाकी काम करो। इसके अलावा आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे का जो जनरल नॉलेज है, जीके है, जैसे भारत की लंबी ट्रेन कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस, भारत की वंदे भारत पहली बार कब चली, मेट्रो रेल कहाँ चली पहली बार, भारत में रेलवे कब चली थी, मेट्रो रेल के फाउंडर कौन है,
और सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो इस टाइप के सवाल रेलवे से रिलेटेड आते हैं। तो अगर आप YouTube पे जाएंगे टॉप 100 रेलवे जीके आप डालेंगे तो उस टाइप की आपके जो है बहुत सारे जीके के क्वेश्चंस आ जाएंगे। करंट जीके के लिए आप न्यूज़पेपर लगवा लो, 100% आपको इस एग्ज़ाम में, आप डरो मत कि हमारे पास जो वैकेंसी है वो कम है, 6000 के आसपास है, ठीक है। तो आप इसको कुछ मत सोचो। अगर आपने अच्छे से तैयारी अगर आप करते हैं तो मेरा मानना है कि आपके लिए ये वैकेंसी काफ़ी है, आप श्योर सिलेक्शन होंगे, बशर्ते मेरे अनुसार आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हल करना और अपने सेफ स्कोर पे जाना, तो आपका सिलेक्शन होगा। ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मिलता हूँ मैं किसी नए वीडियो में अपने किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।